हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर सुनीता सिंगल। दोस्तों, हर व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा होती है कि उसकी जो होने वाली संतान है वो, और पहली जो संतान है वो लड़का होगा या लड़की होगी, या फिर दूसरी जो संतान है वो पहले लड़का होगा या लड़की होगी। दोस्तों, जो गर्भ धारण होता है वो 16 जो संस्कार होते हैं उसमें सबसे बड़ा संस्कार होता है। जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसके जो परिवार के लोग होते हैं उनके मन में एक जिज्ञासा होती है कि जो उसका होने वाली जो संतान है वो एक लड़का होगा या लड़की होगी। पहले ज़माने में बहुत एक एक घर में कितने कितने बच्चे हो जाते थे, जिसमें कि लड़के भी होते थे, लड़कियां भी होती थी। कोई इन बातों पर ध्यान ही नहीं देता था। लेकिन आज का जो लाइफस्टाइल है वो बदल चुका है। चाहे इसे आप फाइनेंशियली कह लीजिए, चाहे इसे आप सामाजिक कह लीजिए, कि आज के वक्त टाइम में हर व्यक्ति सिर्फ चाहता है कि उसके यहाँ एक या दो ही संतानें हों, और अगर उसके 2 बच्चे हैं तो वो चाहता है कि उसमें कम से कम एक लड़का हो, उसमें वो कम से कम एक लड़का अवश्य हो। दोस्तों, कुंडली के माध्यम से हम ये सब पता लगा सकते हैं कि जो हमारी होने वाली संतान है वो एक लड़का है या लड़की। शादी से पहले भी जब कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं तब भी इस बात का पता लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति के कितनी मेल संतान होंगी और कितनी फीमेल संतान होंगी। तो दोस्तों, आइए आज मैं आपको कुंडली के माध्यम से समझाऊंगी कि जो आपकी होने वाली संतान है वो एक लड़का है या लड़की। अगर आपके पास कुंडली है तो आप अपनी कुंडली खोल लीजिए, और अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर से कुंडली डाउनलोड कर लीजिए और उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ ऑफ प्लेस डालकर कुंडली बना लीजिए। और अगर आप थोड़े से भी दिल वाले हैं तो अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने बॉयफ्रेंड की, अपने गर्लफ्रेंड की भी कुंडली अपने पास रख लीजिए और देखिए कि उसमें उनकी जो होने वाली संतान है, पहली संतान लड़का है या लड़की है, ये सब आप पता लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो, और बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि मेरी कोई भी नई नोटिफिकेशन आए तो वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज हम देखते हैं कुंडली के माध्यम से कि आपकी पहली संतान क्या होगी और दूसरी संतान क्या होगी। दोस्तों देखिए, ये है हमारी कुंडली। इस कुंडली में 12 खाने हैं। ये जो 12 खाने हैं ये बिल्कुल फिक्स हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते। राशियाँ चेंज हो सकती हैं, कोई भी राशि किसी भी खाने में आ सकती है। दोस्तों, ये है हमारी कुंडली का पंचम भाव। पंचम भाव जो है वो संतान का होता है। पंचम भाव से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी जो घर में संतान होने वाली है, जो हमारी पहली जो संतान होने वाली है वो एक लड़का है या लड़की है। देखिए, अगर पंचम भाव में 1 नंबर की राशि है या 8 नंबर की राशि है, 1 नंबर के जो मालिक और 8 नंबर के जो मालिक होते हैं वो होते हैं मंगल, या फिर 5 नंबर की राशि है, या फिर 9 नंबर की राशि है, 12 नंबर की राशि है। अगर ये राशियाँ हमारी पंचम भाव में हैं और कहीं से भी गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है तो आप समझ लीजिए कि जो आपकी पहली जो संतान है वो एक पुत्र के रूप में होगी। और अगर आपके पंचम भाव में 6 नंबर की राशि है, 3 नंबर की राशि है, 4 नंबर की राशि है, 2 नंबर की राशि है, 7 नंबर की राशि है, या 10 नंबर की राशि है, या 11 नंबर की राशि है, तो आपकी जो होने वाली संतान है वो एक कन्या होगी। क्योंकि दोस्तों, जो सूर्य, मंगल, गुरु और राहु, ये जो 4 प्लैनेट हैं ये पुरुष ग्रह हैं। अगर इन ग्रहों की राशियां पंचम भाव में होती हैं
तो आपके यहाँ मेल संतान होती है। और अगर बुध, शुक्र, शनि और चंद्रमा इनकी राशियाँ अगर पंचम भाव में होती हैं तो एक जो हमारी जो होने वाली संतान है वो फीमेल होती है। उसके बाद हम जो हमारी कुंडली का जो सप्तम भाव है, यानी पंचम के बाद 6 हाउस आता है और 6 के बाद आता है 7th हाउस। जो 7th हाउस होता है वो वैसे तो हमारे विवाह का हाउस होता है, हमारे स्पाउस का हाउस होता है, लेकिन हम सप्तम भाव से हमारी कुंडली में दूसरी संतान क्या होगी उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं। अगर सप्तम भाव में 9 नंबर की राशि है, 12 नंबर की राशि है, या फिर 5 नंबर की राशि है, या फिर 1 नंबर की राशि है, या 8 नंबर की राशि है। 9 नंबर और 12 नंबर गुरु की राशियां हैं, 1 नंबर और 8 नंबर मंगल की राशियां हैं, 5 नंबर सूर्य की राशि है। अगर इन राशियों में कोई भी ग्रह है तो आप समझ जाइए कि आपके यहाँ जो दूसरी संतान है वो एक पुत्र के रूप में होगी। और अगर आपके सप्तम भाव में 3 नंबर की राशि है, 6 नंबर की राशि है, जिसके स्वामी होते हैं बुध, और 10 नंबर की राशि है, 11 नंबर की राशि है, जिसके स्वामी होते हैं शनि, 4 नंबर की राशि है जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा, 2 नंबर की राशि या 7 नंबर की राशि है तो और उसके स्वामी होते हैं शुक्र। तो ये जो हैं ये सारे स्त्री ग्रह हैं। अगर इन ग्रहों की राशियाँ आपके सप्तम भाव में है तो आप समझ जाइए कि जो आपकी दूसरी संतान है वो एक कन्या के रूप में होगी। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप थोड़ा सा भी कुंडली देखने का ज्ञान रखते हैं या राशियों को समझने का ज्ञान रखते हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में पहली संतान क्या होगी और दूसरी संतान क्या होगी। दोस्तों, अब वैसे तो ज़माना बहुत ज़्यादा बदल चुका है, आजकल लड़के और लड़की में कोई भी फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि उनके यहाँ एक पुत्र संतान अवश्य होनी चाहिए। और अगर आपने गर्भ धारण किया हुआ है और आप ये जानना चाहते हैं कि ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आपकी कुंडली में आपकी संतान लड़का होगा या लड़की होगी, तो आप अपनी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। और अगर आप मुझसे ये जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर मेरे वीडियो में के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे फ़ोन करके ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ देकर ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो भी स्थितियां मैंने आपको आपकी कुंडली में बताई वो स्थितियां स्त्री और पुरुष दोनों की ही कुंडली में होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन लागू होगी। क्योंकि संतान स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर बनती है, एक जने से कभी भी संतान प्राप्त नहीं होती। तो इसीलिए हम जो ये हमारी कंडीशन है वो दोनों की कुंडलियों में फुलफिल होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि हमारे यहाँ पहली संतान क्या होगी और दूसरी संतान क्या होगी। अगली वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी कि आपके यहाँ अगर संतान नहीं हो रही है तो वो कैसे होगी। धन्यवाद दोस्तों।